श्रावस्ती में वर्षावास के समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। वर्षा की झड़ी लगी थी और वातावरण में पवित्रता फैली हुई थी। उसी दौरान रक्षाबंधन का पावन पर्व आया। नगर में चारों ओर उल्लास था। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थीं और मिठाइयों से उनका मुख मीठा कर रही थीं। उसी नगर में सुजाता नाम की एक निर्धन कन्या रहती थी। उसका भाई आनंद व्यापार के लिए दूर देश गया हुआ था। रक्षाबंधन के दिन अन्य युवतियों को अपने भाइयों के साथ देखकर उसका मन उदास हो उठा। वह पूजा की थाली लिए चुपचाप बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में बैठ गई। बुद्ध ने उसके चेहरे पर फैले विषाद को देखकर पूछा, बेटी, आज मन क्यों दुखी है? सुजाता ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भंते, आज राखी का त्योहार है। सब बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं, पर मेरा भाई मुझसे दूर है। मैं उसे राखी नहीं बांध सकी, इसलिए मन व्यथित है। बुद्ध करुणा से मुस्कुराए और बोले, बेटी, क्या तुम जानती हो कि रक्षा सूत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? यह केवल भाई की कलाई को सजाने वाला धागा नहीं है। ये प्रेम, विश्वास और करुणा का बंधन है। जब हम किसी के मंगल की कामना करते हैं तो वही रक्षा सूत्र बन जाता है। उन्होंने सुजाता को एक साधारण धागा दिया और कहा, तुम इसे अपनी कलाई पर बांध लो। यह याद दिलाए कि तुम सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर दृढ़ रहो। जब मनुष्य करुणा और धर्म का पालन करता है तो समस्त देवता उसकी रक्षा करते हैं। फिर बुद्ध ने उपस्थित भिक्षुओं और श्रावकों को उपदेश दिया, रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति रक्षा और कर्तव्य का संकल्प है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह सदा सुरक्षित रहता है। जो दूसरों की रक्षा करता है उसकी परमात्मा रक्षा करता है। जो प्रेम बांटता है वह स्वयं प्रेम से सुरक्षित रहता है। सुजाता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने श्रद्धापूर्वक वह रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांधा और प्रण किया कि वह जीवन भर बुद्ध के बताए करुणा, दया और सत्य के मार्ग पर चलेगी तथा जो दुखी हों उनकी सेवा करेगी। उसी दिन से श्रावस्ती में रक्षाबंधन केवल एक पारिवारिक त्योहार नहीं रहा, वरन जन जन ने इसे धर्म की रक्षा का व्रत बना लिया। कथा की सीख: रक्षाबंधन का सच्चा अर्थ है किसी को दुख न देना, सत्य का पालन करना और निस्वार्थ भाव से संसार के हर प्राणी की सहायता करना। जब हम इस भावना से बंध जाते हैं, तभी हमारे जीवन में वास्तविक रक्षा होती है।